क्लास एर्थ स्टूडेंट्स सोशल स्टडीज की बुक ओपन कर लें। चैप्टर 2 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हम आपको बताए थे कि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के बारे में हमने आपको बताया कि इनके मेंबर कितने होते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये कितने ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं और इसको कौन सा सदन कहा जाता है। आज हम आपको राज्यसभा के बारे में बताएंगे। राज्यसभा, इसको अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। ध्यान दीजिए, राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 238 मेंबर रिप्रेजेंटेटिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मीन्स 238 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्य से आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ से आते हैं। हम आपको ये भी बताए थे कि राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनको भी सांसद ही कहा जाता है, लेकिन उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। और 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इन्हीं 12 मेंबर जो राज्यसभा के होते हैं उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते हैं। और किन लोगों का करते हैं? ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसिव हैं किसी भी फील्ड में। कुछ फील्ड के नाम इसमें दिए हुए हैं: आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज। जिनको ये जब लगता है प्रेसिडेंट को कि ये समाज में अच्छा काम किए हैं, इनके पास अच्छा अनुभव है या फिर किसी क्षेत्र के में स्पेशल नॉलेज रखते हैं, ऐसे लोगों का चयन किया जाता है और उनको राज्यसभा की सदस्यता मिल जाती है। और इनका इलेक्शन कैसे होता है? ये किसी स्टेट में, सपोज दैट यूपी एक स्टेट है, यहाँ जितनी पॉपुलेशन होती है उसमें वहाँ के जितने विधायक होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, और उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट होगी। और फिर जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वही राज्यसभा के मेंबर्स का चयन करते हैं। और इनकी उम्र सीमा 30 ईयर्स होती है, यानी 30 साल से कम उम्र के लोग राज्यसभा मेंबर नहीं बन सकते हैं। लोकसभा में हमने बताया था कि वहाँ जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, लेकिन राज्यसभा में मिनिमम एज क्या है? 30 ईयर्स है। और लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है और राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 ईयर्स होता है। डिफरेंस क्या है? लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाता, न किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। यानी जो एक बार राज्यसभा का मेंबर बन गया वो 6 साल तक राज्यसभा का मेंबर रहेगा। और हर दूसरे साल राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उनका 1/3 रिटायर हो जाते हैं, और फिर जब रिटायर होते हैं तो उनकी जगह पर न्यू मेंबर इलेक्ट होकर के राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा में। और ये वर्क पार्लियामेंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इनका वर्क क्या है? पार्लियामेंट में इनका वर्क क्या है? मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट की मीटिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कम से कम एक साल में 2 बार पार्लियामेंट की मीटिंग अनिवार्य है, नेसेसरी है। और इसमें एक साल में जो 2 मीटिंग होती है, यानी 2 बैठकें होती हैं, 2 सेशन की होती है, एक स्प्रिंग सीजन और दूसरा विंटर सेशन। लेकिन थर्ड सेशन भी आप कर सकते हैं, यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब इनका काम क्या है? बजट पास करना। बजट क्या है? यानी इस देश को चलाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ जाएंगे, इसका लेखा जोखा सरकार अपने बजट में रखती है कि किस सेक्टर से कितना पैसा आएगा और उस पैसे को किस किस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है। तो पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब इसके समय में थोड़ा परिवर्तन हो गया है और बजट जिस सेशन में पास किया जाता है उसे बजट सेशन कहते हैं। और दूसरा काम ये है कि मेकिंग ए लॉ, यानी पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है, लेकिन उस लॉ को बनाने के लिए दोनों जो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों हाउसेस से आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ, 2/3 बहुमत के साथ उस लॉ को, जिस लॉ को आप बनाना चाहते हैं, 2/3 बहुमत के साथ उसे पास होना चाहिए, तब वो किसी लॉ के रूप में उसको संविधान में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये कोई भी बिल ला सकते हैं हाउस में, बोथ हाउसेस में। और अगर इस बिल को पास कराना है तो वो 2/3 मेजॉरिटी बहुत ही आवश्यक है। और जब दोनों सदनों से, यानी 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाता है 2/3 मेजॉरिटी से, तब उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट का वो अंतिम सिग्नेचर होता है उस बिल पे। जब वो सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद वो बिल या वो कानून पास माना जाता है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जा सकता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद। तो ये पार्लियामेंट के बारे में इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट क्या क्या वर्क करती है। अब इसके आगे वीडियो में हम आपको चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही।